चलें जी, खुदा की तरफ हो, शुक्र हो यीशु का आज से हमें फजल बख्शे और कल जो पेंडिंग रह गया था उसे मैं आज शायद लेंथी हो लेकिन लेट मी क्लोज इट प्रॉपरली ताकि एक एक पूरा वो सरमन जो है वो लोगों तक पहुंच सके, ना सिर्फ आप तक बल्कि दूसरे लोग जो यूट्यूब पर होते हैं उनको भी सुनने में पूरी इंफॉर्मेशन एट ए टाइम पहुंच सके। खुदा का शुक्र हो। तो हम बहुत सारी डायमेंशंस को पिछले लेक्चर्स में देखते आए रिलेटेड टू फास्ट और टीचिंग्स को, इंफॉर्मेशन को, कुछ रेवलेशंस मैंने शेयर किए, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, कुछ नॉलेज शेयर किया, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए और सब कुछ खुदा के कलाम ही से है और रूहानी आलम से ही है, खुदा ही से है। तो आप किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। और बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि जनाब वो फास्टिंग वाली जो डायमेंशन है ये कुछ रेडिकल क्रिश्चियनिटी है। रेडिकल क्रिश्चियनिटी से मुराद होता है कुछ एक्सट्रीम लेवल दी जिन्हों कही ना कि वो क्रिश्चियनिटी है जड़ी शायद यसू ने इब्तदाई कलीसिया ने कही सी। तो आई बिलीव कि यसु मसीह के सामने जब मैं और आप खड़े होने लगे तो दे विल नेवर बी एन एक्सेप्शन गिवन टू अस कि तुसी 21वीं सदी दे मसीही सी ते इस ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇਬਤਦਾਈ ਕਲੀਸਿया ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। Not at all. Forget about this one. No exception. No exception is mentioned. The Injil छठे बाब च जिथे फास्टिंग की टीचिंग दी जा रही है, I'm telling you, read it carefully. Jesus Christ ने कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं दी। ये वाला एग्जैम्प्ट है और ये वाला बंदा बीच में आ जाए इसको फास्ट। दूसरी बात मैं बताता चला जाऊं, चर्च की कुछ मैंने जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ी हैं, उन्हें एंशिएंट राइटिंग्स कहते हैं। टाइम मिले तो अच्छे स्टूडेंट होने की वजह से वो पढ़ें। मेरे अर्ली ईयर्स में जब मिनिस्ट्री के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहे थे तो खुदा ने मुझ पर बड़ा फजल किया कि 2005, 6, 7, 8, 9, 10 ये कुछ वो साल हैं जिसमें मुझे बहुत खुदा ने पढ़ने की तरफ धकेला और मैंने बहुत पढ़ा। और उन दिनों में मैंने ये सब कुछ पढ़ा जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर। मैंने एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, एंशिएंट राइटिंग में मौजूद था, जो अर्ली चर्च का था, डिसाइपल्स ने लिखा हुआ था, 12 डिसाइपल्स ने। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि अर्ली चर्च के लिए ये रूल था कि अगर कोई पानी का बपतिस्मा लेने आता था तो वो कम से कम 2 रोजों को रख के आता था, और जो देने वाला होता था पानी के हौज में जो उतरना है या जिसने दरिया में उतरना है या नहर में उतरना है वो कम से कम 1 रोजा रख कर पानी में उतरे। अंदाजा करें कि अर्ली चर्च कितना संजीदा था और कितना इसको लेकर कंसर्न रखता था कि फास्टिंग इज नॉट एन एक्सेप्शन विद एनीबॉडी। अब इस पे मैं फर्दर आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता चला कि आप और मैं हम फास्टिंग के मैटर्स को के बगैर हम डील कर क्रिश्चियन लाइफ को गुजार सकेंगे। मैं आज कुछ क्वेश्चंस को भी एड्रेस करूंगा, शायद उसमें से कुछ मार लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं वो इन लेक्चर्स को सुन भी रहे हैं और वो खुदा में एक अच्छा सूरमा है, खुदा में करें पाकिस्तान में एक आवाज के। तो वो इस शहर के नहीं है लेकिन ही वाज विद मी, वो फ्रीक्वेंटली मुझे विजिट करते हैं, किसी और मर्द खुदा के स्पिरिचुअल सन है लेकिन ही यूजुअली विजिट्स मी। और उनको वो आप बता दीजिएगा हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, उसको मुझे याद नहीं आ रहा। वो मतलब वो लो शुगर में चले जाते हैं इस तरह से, हालांकि शुगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है लेकिन उनको हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है या उनको ड्रिप्स वगैरह फिर लिक्विड लेने पड़ते हैं।
तो उसके कंसर्न से मैं वो भी हैं कि वो अपने वो फास्ट, मुझे मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं और ठीक, थैंक यू। तो इनको भी एड्रेस करना, उनको एड्रेस करूंगा। सो फिर सुन ध्यान से, ते जड़ी वीकनेस है ना बॉडी दी, ये मैटर नहीं। सुने ध्यान से, फास्टिंग में मैटर ये नहीं कि आप वीक होना है या नेचुरल स्ट्रेंथ को आपने डाउन करना है। ये सोच है फास्टिंग। सुने ध्यान से, हमारी करते हुए ये नहीं है कि हमने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को, नेचुरल को डिक्रीज करना, ये थोड़ी मकसद है। हमने फ्लैशली डिजायर्स करना है और हमने स्पिरिट को एम्पावर करने के लिए आगे लेकर जाना है। स्पिरिट को हम ऊपर लाने के लिए फास्टिंग को करना है। और के तौर पर हमने हमारे जो टारगेट्स हैं ना फास्टिंग के, वो दुरुस्त होने चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने 7 दिन कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं पिया, तो उस 7 दिन में मेरी बॉडी वीक नहीं हुई, वो वीक नहीं हुई 7 दिन में। आप मुझे बताएं, अगर 7 दिन में वीक नहीं हुई कुछ ना खाने पीने की वजह से, रोजा नहीं है। नो 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 नो, क्या भूख नहीं लग रही तो आप फास्टिंग को सकते हैं, लेकिन मकसद ये नहीं है कि आप आप बॉडी को वीक कर लिया आपने, भूख बर्दाश्त, हंगर है तो आपका रोजा आ गया। नो 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 नो, जाकर आपकी असली डिजायर सबड्यू हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये बर्डन के तौर पर ने मेरे उत्ते जिन बर्दाश्त, या ये मेरे ऊपर बर्डन है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को खुद, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ से क्या गर्ज है कि हम उसको दें, हम उसके लिए उसे सेक्रीफाइस करें। कभी आप गौर से बैठ के सोचिए कि खुदा को हमारी वीकनेस में क्या दिलचस्पी है कि हम बॉडीली वीक हो जाएं। तो ऐसी फास्टिंग, ऐसे इरादे से फास्टिंग, ये बिल्कुल एक नॉनसेंस सी बात है, इरादा ही ठीक नहीं है। तो हम फास्टिंग की ओरिजिनल सेंस को देखें कि वो अब्सटेन, ये याद रखिएगा। आज थोड़ा सा शायद मैं इसमें थोड़ा सा खुलकर बात करने लगा हूं कि फास्टिंग फूड से ही है, लेकिन वीकनेस टारगेट नहीं है कि बॉडी में हम वीक हो जाएंगे। और फास्टिंग विदाउट फूड ही वर्क करती है, यानी विद फूड भी नहीं। अब इसमें हम कैटेगरीज आ गया, आज मैं आपको बताता हूं किस तरह से अफ्रीकन या किस तरह से बाइबल में कुछ स्क्रिप्चर्स हमें मिलेंगे कि हम फास्टिंग की डिफरेंट टाइप्स को, कैटेगरीज को हम देख लेते हैं की तारीफ। मैं कुछ टाइप्स बताने लगा हूं आपको। पहली किस्म की जो टाइप है वो सुने कि रेगुलर फास्ट उसको बोलते हैं, जिस हम फूड के बगैर आगे बढ़ते हैं, पानी पीते हैं, कैलोरीज नहीं हो, इसे रेगुलर फास्ट कंसीडर किया जाता है। इसकी जो कॉमन लेंथ्स मेंशन की गई है बाइबल में, वो 1 डे की है, 3 की है, 1 वीक की है, या फिर ऊपर भी जा सकते हैं 21 डेज या 40 डेज में भी, पानी के साथ, नो कैलोरीज, लिक्विड के साथ, रेगुलर फास्ट। सेकंड, लिक्विड जैसे कि जूस हो गया या कोई, लेकिन कई लोग मिल्क नहीं लेते, हो जाता है, इसमें पूरी एनर्जी आ जाती है दूध के अंदर। तो सिर्फ लिक्विड के तौर पर बॉडी के अंदर शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए लिक्विड फास्ट या ग्लूकोज का पानी ले लेते हैं। थर्ड आ जाती है एब्सोल्यूट फास्ट की, इसे समटाइम एस्टर फास्ट भी बोलते हैं,
और इसमें दोनों ही गायब कर दिया जाता है, और ये 1 से लेकर 3 दिन तक इनकरेज किया जाता है कि इसको ऊपर ना ले एब्सोल्यूट फास्ट को। आ जाती है इसमें पार्शियल फास्टिंग की, कई दफा इसे डैनियल फास्ट कहते हैं। जॉन वेज़ले के जर्नल में आप जॉन वेज़ले जो थे वो ये रोजा रखा करते थे, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल बहुत करना होता था घोड़े। उस बंदे ने अमेरिका को पूरे को हिट किया है। तो इस टाइप में जॉन वेज़ले एक मिसाल नजर आएंगे और उनकी मिनिस्ट्री पावरफुल रही है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैं ऐसे लोगों के साथ रहा हूं जो फास्टिंग करते थे, और मैंने बहुत लोगों को ओके ओके मैंने ये अनीता का क्वेश्चन आया यहाँ पर कि चाय का बीच में कंसर्न। तो मैंने मैं एक दफा सुन रहा था मैन ऑफ गॉड बिशप इनक एडीबॉय को, अफ्रीका के जो सबसे बड़े चर्च के जो पास्टर हैं, वो अब वो मेरे हाल 80+ चले गए हैं। स्टिल वो कहते कि मैं 30-30 दिन 40-40 दिन फास्टिंग कर सकता हूं। और उन्होंने एक दफा अपने चर्च के बुजुर्गों को बोला जो 60 साल से ऊपर के, उनको उन्होंने बोला कि आप सर्दियां जब आए तो आप चाय पी लिया करें, फास्टिंग जरूर करें। 60 साल तो उतने भी लोग की फास्टिंग करें डे से। खाना उन्होंने कहा कि छोड़ दें आप, और मतलब आप सर्दी है फील करें बॉडी वीक हो रही है तो आप चाय पी लें। ये हम टाइप्स देख रहे हैं, पार्शल कर लिया ना आपने, चाय पी लें आप। अगर आपको आपको कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है, बॉडीली हेल्थ का कोई कंसर्न चल रहा है, आप फिर से सुने। ये टीचिंग थियोलॉजिकली कई लोगों को हिट करेगी कि एक ही पादरी विटनेस बना देता है। ये स्पिरिचुअल मैटर्स है, मैं आपको बताऊं, ये थियोलॉजिकल मैटर्स नहीं है। फास्टिंग थियोलॉजिकल मैटर है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि इस अगर किसी ऐसे बंदे ने जिसने नेगेटिव सेंस वाला है, जिसने ये सरमन सुना, तो होगा पता क्या, वो ही बंदा सबसे पहले ऊपर उठ के इस मैसेज के ऊपर क्रिटिसिज्म करेगा जिन्हें कभी आप ही रोजा नहीं रखा है, इन्हें जो किसी भी टाइप का नहीं रखा है। और वो एवं उठ के तो क्रिटिसिज्म वाल पाजी नवीद ने जनाब एक टीचिंग दी। दिस इज ए वर्ल्ड वाइड टीचिंग मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये प्रिवेल करती है पूरी वर्ल्ड के अंदर। और चूंकि लोगों को रोजा रखने की वो नहीं है, आदत नहीं है, इसलिए उन वो कहेंगे नहीं जी ये तो जनाब है ही एक, बस खाना छाड़ दिया तो बस। नो, आपको मैं बता रहा हूँ डैनियल फास्ट जिक्र नहीं है बाइबल में। हमने शाम तक रोजे का जिक्र नहीं पढ़ा बाइबल मुकद्दस में। खास टाइप का फूड छोड़ दिया, मतलब ये सारे बाइबल में मिलते हैं। और फिर ध्यान से सुने, एक दफा मैं अपना चलें एक और एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। पिछले दिनों मैंने, पिछले साल की बात है, मैंने 3 दिन का यानी 72 घंटे का रोजा रखा शुरू किया। चर्च में मैं चला गया, हॉल के अंदर मैं बंद हो गया। अब मैंने फास्टिंग शुरू कर दी, और ड्राई फास्ट है ये जो एस्टर फास्ट टाइप है, ये वाला फास्ट है एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, टोटल ड्राई फास्ट। ना पानी है ना खाना है। अब मैं शुरू हो गया तो मुझे आवाज आती है रूल कुदस की, गालबन जाकर 52वें घंटे पर। 2 दिन गुजर चुके हुए हैं, 2 दिन से ऊपर कुछ घंटे हो गए हैं, और मुझे आवाज आती है कि खा पी कसरत की बारिश की आवाज है। अब मुझे ये पता था कि ये कलाम में लिखा हुआ है, मुझे ये पता था कि कहाँ से मुझे ये हवाला सुनने को मिल रहा है, खा पी और कसरत, और किसने किसको बोला था मुझे ये भी पता था। पर होली स्पिरिट उन्हीं वर्डिंग्स को यूज कर रहा था कि क्योंकि कसरत की आवाज है, क्योंकि मुझे एक मीटिंग के अंदर मिनिस्टर करना था, ग्लोरी कॉन्फ्रेंस के अंदर मुझे मिनिस्टर करना था नवंबर में। तो मैं उसके लिए कॉन्सिक्रेट कर रहा था, सेपरेट बैठा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने ना उस आवाज को इग्नोर किया। 2-3 दफा मुझे आई और मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि ये मेरी तो कमिटमेंट है खुदा के साथ, मैंने तो नहीं 72 से पहले मैंने नहीं कमरे से बाहर निकलना, मैंने नहीं कुछ खाना पीना। तो कुछ घंटे और गुजर गए, 56वें घंटे पे फिर मुझे आवाज आती है। मैं घुटनों के बाल में दुआ कर रहा हूँ और नील डाउन हूँ, बल्कि मेरा सर जो है सजदे में है, और फिर आवाज आती है खा पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। मैंने क्या किया, मेरे साथ मेरा स्पिरिचुअल सन था दानिश ही, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार फटाफट ना कुछ मेरे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। अब वो शायद उसने
थोड़ा सा किया होगा कि यार इन्हें से 72 घंटे तक रखना है, पता नहीं उसने मुझे शेयर की कि नहीं की। लेकिन मैंने फिर उसको रोजा खोलने के बाद बताया कि इस तरह से मुझे आवाज आई, अब मैं होली स्पिरिट की आवाज को सुन रहा हूँ। एक होती है आपकी अपनी कमिटमेंट, लेकिन एक होता है होली स्पिरिट का पर्पस। अब होली स्पिरिट मुझसे कह रहे हैं कि जो पर्पस के लिए तू ठहरा है ना वो मैं करूंगा। और ग्लोरी कॉन्फ्रेंस में थैंक गॉड स्पिरिट की आउटपोरिंग, आसमान का खुलना और बपतिस्मों का होना और वहां पर खुदा के जलाल में लोगों का जानना, वो सब कुछ एक शख्स की पथरियां भी किडनी में से स्टोन्स निकल गए, उसने टेस्ट भी दी। और वहां पर 8.5 साल के भांज जोड़े को खुदा ने ब्लेस भी किया। उनका बेबी 8.5 साल के बाद आया। तो खुदावन ने फ्री है मेरी तरफ से, अब तू इस रोजे को खोल। जैसे आंसर की घर से वो कंसीडर किया। जब मैं खामोश हो जाऊं तो उसकी एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे लैपटॉप पर, वो सिग्नल्स सम टाइम आउट होते हैं और वो जब रीगेन होते हैं सिग्नल्स, रिकॉर्डिंग वहां से दोबारा शुरू होती है। उस दौरान ये मैं खामोश हो जाता हूँ ताकि वो मिस ना हो जाए लाइन जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए। शायद आपको तो मेरे मोबाइल से आ रही होती है दूसरे लॉगिन से, लेकिन यूट्यूबर्स को नहीं आ पाएगी शायद। इसलिए आ, मैं बता रहा था आपको कि एट द विल ऑफ स्पिरिट उनकी तरफ से आंसर आ गया है, आपका पर्पस या खुदा का पर्पस पूरा हो गया, तो उठ जाए, उठ जाए वहां से। और ये कोई जिद थोड़ी है कि नहीं ये मेरी कमिटमेंट है। इट डज नॉट बॉदर गॉड आपकी कमिटमेंट। खुदा आपके रवैये, आपके हार्ट को चेक कर चुका। और वो आपको, मेरे रूहानी बाप जो थे वो मेरे ख्याल 70 डेज में थे, जब वो खेतों में काम कर रहे थे अपने अपने नौकरों के मज़ारों के साथ और अपने बाप के खेत में। और वो उसी दौरान फास्टिंग में अपने टेंट के अंदर गए और वो 70 दिन के रोजे में थे, वो चेन फास्टिंग में। और वो कहेंगे वहां पर मज़ारे जो थे, वो जिस झोंपड़ी के अंदर वो दुआ कर रहे थे, घुटनों के बल हो गए, उस झोंपड़ी के बाहर आग लग गई और मज़ारे सारे 11-12 मज़ारे जो थे वो बाल्टियां पानी की लेकर भागे। और उन्होंने सोचा कि हमारे मालिक के बेटे को आग लग गया, वो जल गया होगा, वो मर गया होगा। और जब वो पानी की बाल्टियां लेकर पहुंचे तो मेरे रूहानी बाप मेल मैकंडीवा जो थे वो घुटनों के बल दुआ कर रहे थे वहां उस कमरे, उस झोंपड़ी के अंदर, खेतों के दरमियान में, गर्मियां थी और वो दुआ कर रहे थे। और आग जो थी वो गायब हो चुकी थी। और उन्होंने देखा कि वो आग तो इतनी ज्यादा थी कि हम सब ने देखी और हम सब बाल्टियां लेकर आए। तो ये अब कहाँ चली गई है? वो हमने तो सोचा हमारे मालिक का बेटा जल गया होगा, लेकिन खुदा के खादिम में मैखंडीवा उसी आग के अंदर सरवाइव कर रहे थे जो उस टाइम जलती झाड़ी के ऊपर थी। और खुदा उतर कर अपने खादम के साथ बातें कर रहा था उस झोंपड़ी के अंदर। तो इन लोगों को जिनको तजर्बा कोई नहीं है स्पिरिचुअल रैम का, फास्टिंग का तजर्बा कोई नहीं है, दे कैन ओनली जस्ट क्रिटिसाइज एवरी पर्सन दोज हु आर विलिंग टू वॉक, दोज हु इज विलिंग टू वॉक इन द स्पिरिचुअल रैम, इन द स्पिरिट रैम। इग्नोर देम एंड कीप वॉकिंग। ये रूहानी कलाम में लिखा है कि रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है, पर रूहानी आदमी को परखना मुश्किल है। कीप वॉकिंग। इफ यू आर अ स्पिरिट पर्सन, इफ यू आर अ स्पिरिट मैन, कीप वॉकिंग। हम लोगों को आदमी खुश करने के लिए तो बुलाए नहीं गए। वी आर कॉल्ड टू फुलफिल द कॉल ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। हम आदमी को खुश करने, हम खुदा खुश करने के लिए बुलाए गए, टू प्लीज गॉड विद आवर वॉक्स, जो खुदा ने हमें बुलाया करने के लिए। इग्नोर देम और स्पिरिचुअल रैम में आगे बढ़ते चले जाएं। बड़ी बड़ी डायमेंशंस हैं, बड़ी बड़ी डायमेंशंस हैं। यहाँ वारसपुरे का वाकया है, पुराने लोग बता सकते हैं, जब अर्ली रिवाइवल बाद, तो वो बताते हैं कि जो वारसपुरे में इवेंजलिस्ट शरीफ साजिद, आप उन जो सुन रहे होंगे उनको पता है उन दिनों में, और खुदा के खादिम अलेक्जेंडर एल्वन सुशील, और मेरे मेरे बायोलॉजिकल फादर, मेरे मेरे जिस्मानी बाप जो है फिजिकल, जिनके सुल्ब से मैं पैदा हुआ, पास्टर सैमुअल फलक शाह जो खुदा उनके पास है, आसमान पर हैं, उनकी खिदमत में जो रिवाइवल वहां पर आया, वहां बताते हैं कि लोग मार्केट में, जो बाजार क्या चर्च था, बाजार में से लोग मार्केटों में, वो चर्च के ऊपर जब उन्होंने आग देखी तो वो भागे हुए आए थे बाल्टियां लेकर, पानी लेकर। क्यों? क्योंकि चर्च के अंदर चेन प्रेयर्स, फास्टिंग चल रही थी और रिवाइवल बड़ी जोर से हिट किया हुआ था उन दिनों में पाकिस्तान को, खुदा के खादमों के वसीला से।
और लोगों ने समझा कि शायद आग लग गई चर्च को, और जब वो बाल्टियां लेकर आए तो कोई भी नहीं थी, कोई भी आग नहीं थी। और वहां से पापा प्रोफेसर साहब मुझे बता रहे थे कि हम वहां से चोरी निकलते थे, क्योंकि एक ग्रुप आता था और एक ग्रुप चला जाता था और हमें उठने नहीं देते वहां से। चेन शुरू हो चुकी थी, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, खुद ही 10-12 का एक नया में आ जाता था, खुद ही 10-12 का एक नया ग्रुप चर्च से चला जाता था। और वो कहते कि हमारे बैग्स जो थे वो चोरी अड्डे पर पहुंचाए गए और हमें एक एक करके वहां से निकाला गया, क्योंकि वहां पर इस कदर हैवी आउटपोरिंग होली स्पिरिट की। मैं बताता हूँ, एक टाउन में मैं था और मैं मिनिस्ट्री कर रहा था वहां पर, और दोपहर के वक्त बगैर किसी बादल के, बगैर किसी रीजन के, वहां पर ड्राई मौसम के अंदर, आपको पता ईद पैंतीकोस्त की जो ईद होती है वो ड्राई सीजन में आ रही होती है। अब वो जब मैं मिनिस्टर कर रहा हूं तो उस चर्च की सिर्फ खिड़कियां बजना शुरू हो गई और उस चर्च के ऊपर आंधी चलना शुरू हो गई, और जोर की आंधी का जिसको बोलते हैं सन्नाटा, वो सारा कुछ सिर्फ उसी चर्च के ऊपर हुआ। और गांव के जो लोग थे वो भाग गया कि पता नहीं चर्च के अंदर क्या हो गया, हमारे बच्चे वहां पर हैं उस मीटिंग के अंदर हैं, तो वो अब पता नहीं उधर क्या हुआ, तो वो सारे के सारे भाग गए। और ये मेरी मिनिस्ट्री का जो है वो ये इनकाउंटर है। तो खुदा के साथ चलते हुए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आएंगे। मैं फास्टिंग पर ही वापस रहूंगा, मैं वापस आता हूँ उसी टाइप पर, पार्शियल फास्टिंग पर। क्या आप डैनियल फास्ट के अंदर आप फूड से, टेस्टी फूड से इज्तनाब करके वेजिटेबल्स पर जा सकते हैं। और जॉन वेजले की मैंने आपको मिसाल बताई, इस चर्च में से जो करंट चर्च चल रहा है 19वीं सदी का, 18वीं सदी का, बट मैं श्योर, लेकिन क्या करते हैं कंसर्ट्स में आप आ सकते हैं कि मैंने जनाब, जैसे मैं खादम को जानता हूं, उन्होंने जब से यसु मसीह से जिंदगी ली 1986 से लेकर अब तक उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई, वो जिंदा बंदा, हर तरह की बीमारी में उस बंदे ने मेडिसिन नहीं खाई। हमने देखा मलेरिया भी उसको हुआ और तड़प रहा था दर्द के साथ, लेकिन वो दीवार की तरफ करके मुंह करके, मर्द खुदा मेरे बाप के बाद मुझे जो मर्द खुदा मसीह के करैक्टर में सबसे ज्यादा नजदीक नजर आया, मसीह के किरदार में, वो वही शख्स है। मैं बहुत क्लोज रहा हूँ उनके, एंड आई डू रिस्पेक्ट दैट मैन ऑफ गॉड। लाहौर में ही होते हैं, उनकी कमिटमेंट है, वो मेडिसिन नहीं खाते, पैनाडोल तक नहीं खाते वो। ये तब से ही उनके अंदर एक रेवलेशन खुला हुआ है कि जनाब, ये वो वाला गीत नहीं, गीत तो नहीं से आया कि दवाइयां सा नहीं खानियां, तब वो गीत नहीं आया था जब उनके अंदर ये रेवलेशन आया था 1986 से। उदों तो मैं अजे पैदा आया 1986 नवंबर ਦੇ की है गीत, नहीं लाइन की दवाइयां सा नहीं खानियां, ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਸੀਨਾ ਲੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ सा नहीं खानी की, केड़ा पता किसी ने याद, खैर छोड़े उसको अगर नहीं भी याद। तो बात ये कर रहा हूँ कि आपकी कमिटमेंट्स खुदा के साथ हो सकती, वो आप कमिटमेंट, वो बिलीव करते हैं कि सुपरनेचुरल हेल्थ जो है मसीह से जारी रहती है, डिवाइन लाइफ जो है मसीह से जारी रहती है। दवाइयां हम नहीं खानियां, ठीक है भैया, लेकिन वो उसकी लाइन पूरी नहीं आ रही, खैर छोड़ें इसको। तो मैं बता रहा था कि जैसे आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं खुदा न खास्ता, या आप किसी और मेडिकल कंडीशन में से गुजर रहे हैं, डायबिटिक हैं आप, डिक्लेयर्ड डायबिटिक है, तो उसमें केयरफुल रहें। अगर खास तौर पर बहनें जो हैं, इनके अगर स्पेसिफिक डेज में से आप गुजर रही हैं, तो उसमें भी आप पार्शियल फास्टिंग में से गुजर जाएं। फास्टिंग की जीसस क्राइस्ट ने जब टीचिंग दी तो ना उसने बहनों का जिक्र किया, ना उसने भाइयों का जिक्र किया, उसने चर्च का जिक्र किया, शागिर्दों का जिक्र किया, और आपको उसमें से गुजरना है। 21वीं सदी के जिक्र नहीं किया, 17वीं सदी का जिक्र नहीं किया, 15वीं का नहीं किया कि जनाब ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹ जनाब चल सकते हैं। नो, वी आर नॉट एग्जेम्प्टेड, हमें वहां से छूट नहीं मिली। फिर एक तरह का फास्ट आता है, उसे पालते हैं, उसको अभी कैटेगराइज कर लिया गया है। ये भी बहुत अर्ली चर्च में से कैटेगराइज किया गया था, नाम दिया गया था कि रेगुलर लोग फिर जो है, जैसे मैं आइजक माटा का बता रहा था कि वो 14 साल से तकरीबन एक तरह की फास्टिंग में है कि वो दिन में एक दफा चॉकलेट खा लेता है, जूस पी लेता है, या कुछ ऐसे फ्रूट खा लेता था, और बस इसी तरह से वो चलता था। तो इसे बेनेडिक्ट फास्ट कहते हैं कि एक दिन में एक खाना खाना,
लगातार लंबे अरसे तक एक ही खाने पे चलना। और मैं जिस खुदा के खादम की बात कर रहा था, उन्होंने साल जब मसीह में आए थे तो 3 साल उन्होंने ये फास्टिंग की थी। वो मुझे बताते थे कि 3 साल उन्होंने सिर्फ एक ही खाना दिन में खाया, यानी और रोजा का इंजदा हो गया फिर 3 साल का हो गया। ओके, तो आप इस तरह के बेनेडिक्ट फास्ट में से भी आपको खुदा गुजार सकता है। ये लाइफस्टाइल है क्रिश्चियन, ये ऑप्शनल लाइफस्टाइल है, ये बेसिक लाइफस्टाइल है, ये क्रिश्चियन लाइफ की नॉर्मल डायमेंशन है, ये कोई नहीं है, डायमेंशन है। फिर सुने आप, सुने जाना, और आपने ले लेना बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी के अंदर इस तरह से कि मत्ती की इंजील छठे बाब में प्रेइंग, फास्टिंग, गिविंग, एनिमीज पर फोकस है, दुश्मनों से मोहब्बत। अगर पांचों नहीं है, प्रेइंग, फास्टिंग, गिविंग, सर्विंग, और आपने दुश्मनों से मोहब्बत रखना है, उनके लिए बरकत चाहना, तो आप गए काम से, आप न्यू टेस्टामेंट की क्रिश्चियनिटी के मैार पर नहीं है। ये मैं आपको बताऊं आज क्लियरली, अगर आप यसुम बात, जो पहाड़ी आवाज है वो आपकी लाइफ रखे ना के आप उसे इग्नोर कर दें और आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसे थोड़ी है। जिस दिन इसे मिलेंगे ना, पता चलेगा कि आप क्या गलती करते रहे। और ना आज ग्रेस के आइडिया को लेकर वो प्रॉब्लम कर रही, कर दिया टीच एक्टिविटीज को ग्रेस क्राइम फेंक सुन के जी, नहीं मैं अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਸੂ ਤੇ ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੂਲਾ ਨਾਲ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਬਰਾਤੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਧੂਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ, सीख करेंगे उस फास्ट को। तो ये भी तो यीशु ने बोला ना कि नैरो गेट है, मत्ती 7 कर देता ग्रेस। मैं एकदम 2009 का एनकाउंटर बताता, मैं बहुत थोड़ा पूरे पाकिस्तान में, और फिर एक जगह मुझे पहुंचाया गया, और वहां पर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सीढ़ी आसमान की तरफ जा रही है, और जब उसका टॉप जो था, जहां खुदा हजूर जो दरवाजा था, नीचे से तो स्टेप्स बड़े चौड़े, लेकिन ऊपर थी सीढ़ी, और ऊपर वाला जो था वो बिल्कुल नैरो, मुश्किल से गुजर सकता था। और भी टीचिंग गई थी जो मैं मेरे पर्सनल लाइफ से चर्च में मैंने सुनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर टाइम की किल्लत की वजह से मैं उसे नहीं कर। किंगडम की एक्टिविटीज में आप मत्ती की इंजील के छठे बाब की आप एक्टिविटीज को, पांचों को अपनी लाइफ का हिस्सा रखें। ये दोबारा ग्रिप करनी है, प्रेइंग, फास्टिंग, और इस तरह से इसको आपको ग्रिप करनी है। अब मैं चलते चलते आज लेक्चर को क्लोज करने से पहले आपको कुछ इंडिविजुअल फास्ट टाइप्स रह गई थी वो बता देता हूँ हवाला कुछ बताकर। तो मैं मेडिकल की वो हैं उसमें में रहेंगे, ये ना हो गया आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए और आप प्रॉब्लम में चले जाएं, या पता चले जी सुपर स्पिरिचुअल हो गए आप। मैंने फिर बोला हंगर स्ट्राइक नहीं हम करते। मैं आज 72 घंटे की अपनी मिसाल दे रहे हैं, शायद मुझे खुदा ने ये तजर्बा देना था कि मैं कल को जब आपको टीच करूं तो मेरे पास ये तजर्बा भी हो। उसने मुझे 52वें घंटे पर आवाज दी, मैंने इग्नोर कर दी, नहीं जी मेरी कमेंट मैं 72 घंटे बाद निकलांगा, मैं तो क्या आया सका कि मैं 72 घंटे बाद निकलना, तो मेरी कमिटमेंट है। नहीं, मेरी कमिटमेंट से खुदा को गर्ज नहीं है। खुदा ने मुझे कहा खा पी क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है, तो फिर मुझे खाना पीना है, ये भी ओबीडियंस है। और लिखा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जेडी कुर्बानी मैं चढ़ाउण है ओदे नाल वध के 4 घंटे फिर खुदा ने मुझे बर्दाश्त, और फिर 56वें घंटे पे फिर कहा कि खा पी क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। मैंने कहा फिर बारिश आएगी खुद ही। इंडिविजुअल फास्टिंग सुने, मत्ती की इंजील 9वें बाब में मिलेगी,
वहां पर यूहन्ना के शागिर्द और बताते हैं, कहते हैं कि फकीह ते फरीसी भी रखते हैं, नजासी भी रखते, ताड़े शागिर्द क्यों नहीं रखते। 9वें बाब की 14वीं 15वीं आयत होगी। तो यस्सु का एक्सपीरियंस करने के लिए कहा कि जो ताकि उसकी कुर्बत हासिल कर सके। तो आपको जीसस क्राइस्ट के एनकाउंटर, जीसस क्राइस्ट के साथ मुलाकात के लिए फास्टिंग करनी है। फास्टिंग के दरमियान पानी, आपके किडनी स्वेल हो जाते हैं तो पानी पिए, यही तो बता रहा हूँ। आप फूड छोड़ दें, आप डेनियल फास्ट कर लें, आप मीट छोड़ दें। पिछले सालों में मेरे ख्याल जॉनी ने इस फास्टिंग को किया था, उसने शादियां भी बीच में आई, उसने नहीं खाना गोश्त खाया। हालांकि वो जंक फूड भी पसंद करता है, मेरे साथ हम बैठते हैं कभी कभी खाते हैं, तो उसने उन दिनों में जंक फूड भी नहीं खाया, और मुझे पता है कि नहीं खाया उसने। सो पहली टाइप बता रहा हूँ कि बिलीवर्स फास्ट में आपको ये करना है। मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब की 14वीं 15वीं आयत, ये इंडिविजुअल फास्टिंग है। फिर यीशु के इंडिविजुअल फास्टिंग आपको नजर आएगी मत्ती की इंजील में, लूका की इंजील 4थे बाब दोनों में। फिर मूसा की 40 डेज की माउंट सिनाई पर नजर आएगी, क्रूज 24वें बाब 18वीं आयत में, इस्तिस्ना 9:9। फिर एलिया, ये इंडिविजुअल्स हैं, माउंट होरब पे पहला आयत है। फिर यूहन्ना तबागी की आपको नजर आएगी, एक फास्टेड लाइफस्टाइल नजर आएगा। ये फास्टिंग भी डिफरेंट टाइप की फास्टिंग है। वहां लिखा कि वो जंगली शहद खाता था, टिड्डियां खाता था। हाँ, ये फास्टिंग लाइफस्टाइल है, उसकी भी फूड के अंदर आपको कुछ चीजें गायब नजर आ रही हैं, ये उसका लाइफस्टाइल फास्टेड है। उसने पहना ही पहनावा भी उसका फास्टेड लाइफस्टाइल है। मत्ती की झील 11वें बाब की 18वीं आयत पढ़ ली में, पॉल का दूसरे ग्रंथियों में 6ठे बाब की 5वीं आयत है, 11वें बाब की 27वीं आयत है। गलती के अंदर, गलतियों का नाम पॉल के खाते, पॉल माल की किताब 9वें बाब की 9वीं आयत को पिछले दिनों भी मैंने जिक्र किया था, वो थी डायरेक्शन के लिए, मिनिस्ट्री डायरेक्शन के लिए उसकी फास्टिंग। और फिर आगे के भी आपको पॉल में मिनिस्ट्री डायरेक्शन के लिए सिचुएशंस, तो उसमें माल 13वें बाब की पहली दूसरी आयत है, और फिर 14वें बाब की 23वीं आयत है, मिनिस्ट्री के डायरेक्शंस के लिए। फिर आपको इंडिविजुअल्स में डैनियल का फास्ट नजर आता है, वो है एंड टाइम्स की टीचिंग का रेवलेशन लेने के लिए, या लिखे हुए कलाम को, प्रोफेसीज को समझने के लिए। जब आप कलाम के रेवलेशन लेना चाहते हैं, लोगोस को आप रहमा बनाना चाहते हैं, इस फास्टिंग कर सकते हैं। फिर आपको दारा बादशाह की फास्टिंग नजर आएगी, किंग डेरियस की। उसने रात सारी खाना नहीं खाया, दानियल 6ठे बाब 18वीं से 23वीं आयत को। दानियल जब शेरों की मां में फेंका गया तो वो चाहता था कि वो सर्वाइव कर जाए, तो उसने फास्टिंग की। फाका किया लिखा है वहां, उसने किया, ये नहीं कि उसकी भूख उड़ गई, नो, उधर लिखा नींद उड़ गई, फाका उसने खुद किया। फिर ऐना का आपका जिक्र मिलेगा आपको, हन्ना अन्ना का, वो जो प्रॉफिटस थी, तकरीबन 60 साल, लूका के दूसरे बाब की 36वीं से 27वीं आए, 36वीं से 37वीं आए, 60 साल तकरीबन, उससे ज्यादा उसने फास्टिंग और प्रेइंग लाइफ गुजारी है। क्या लेडी होगी ऊपर आसमान पर, इसका एक लेवल होगा। ये ऐसा करेक्टर है जिसको ज्यादा नहीं टीच किया जाता, ज्यादा बोला नहीं, लेकिन इसका एक लेवल हो मिलती मिलेगा। पहली से चौथी आयत पढ़िएगा और 30 से 31वीं आयत को पढ़िएगा, बल्कि पढ़ें इसको, ताकि मैं एक आपको बता दूं। 30 से 31 पढ़ें आप। हिमाल की किताब, कॉर्नेलियस का वाकया, उसके घराने का, स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रूज के लिए फास्टिंग कॉर्नेलियस ने की है, ब्रेक थ्रू के लिए। तो पढ़ दे इसको। हिमाल 10 30 31। किसी का माइक नहीं खुल रहा, जल्दी किया करें, इतना स्लो तो ना हो ना। हमें से इतने सारे हैं, इसका मतलब मुझे खुद पढ़ लेनी चाहिए थी। सुस्ती का ये मुजाहरा जो मुझे पसंद नहीं है। कुर्नेलियस ने कहा, इस वक्त पूरे 4 रोज हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर की दुआ कर रहा था, क्या देखता हूं कि एक शख्स चमकदार पोशाक पहने हुए मेरे सामने खड़ा हुआ, और लिखा है, दुआ सुन ली गई और तेरी खैरात की खुदा के हुजूर याद हुई।
अब मैंने ये पढ़ाया आपको इसलिए क्योंकि यहाँ पर उर्दू के वर्जन में आपको ये नहीं मिलेगा और इंग्लिश के वर्जन में आपको ये फास्टिंग मिलेगी। मैंने इसलिए आपको कहा था कि पढ़ें इसको, खैर मैंने पढ़ दिया। सो बी वेरी 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 अलर्ट, विजिलेंट होकर बैठा करें यहाँ पर, खासतौर पर जो सीनियर्स हैं इसमें। यू आर मिनिस्टर्स ऑफ गॉड, इतना टाइम नहीं आपको लेना चाहिए। ऑल ऑफ यू आर इन द मिनिस्ट्री, responsible for this work. Yes, fasting and fasting until this hour, and I at the night in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing. तो यहाँ पर लिखा है कि वो फास्टिंग कर रहा था, वो बता रहा है कि मैं फास्टिंग कर रहा था। तो कुरनेलियस के फास्टिंग का इंग्लिश वर्जन में आपको मिल जाएगा, में नहीं है। एस्टर फास्टेड फॉर इजराइल, हो सकता है नए किसी वर्जन में या किसी और में हो सके, मेरे पास उर्दू वर्जन में। आस्तर का इंडिविजुअल फास्ट मिलेगा, आस्तर चौथे बाब में 16वीं आयत, और फिर 5वें बाब की छठी आयत। किंग अहब का आपको मिलेगा, उसने अपने आप को आजिज कर लिया, हालांकि था तो नहीं। सलातीन की पहली किताब 21वें बाब में आपको मिलेगा 25वीं से 29वीं आयत तक। हन्ना ने रोजा रखा, उसने बैरनेस को खत्म किया अपनी को, वहां लिखा फाका करती थी नहीं थी। सैमुअल की पहली किताब में पहले बाब की 7वीं से 8वीं आयत। फिर दाऊद का आपको फास्टिंग लाइफस्टाइल नजर आएगा, वो बड़ी जगह उसने फास्टिंग की है, उसके डिफरेंट रेफरेंसेस हैं। सैमुअल की दूसरी किताब 12वें बाब में 15वीं से 23वीं आयत है, जबूर 35 में 13वीं आयत, 69 की 10वीं आयत है, 109 की 24वीं आयत है। तो दाऊद के आपको फास्टिंग लाइफस्टाइल नजर आएगा। अजरा का फास्ट आपको नजर आएगा, अजरा 9वें बाब में पहली से छठी आयत तक, जब गैर कौमों में इंटर मैरिजेस हुई, इसराइल की जब उसने जो थी दूसरी कौमों में शादियां हुई, तो उसके लिए उसने दुख किया, गम किया। फिर अजरा का दोबारा रोजा नजर आता आपको, ताकि लोग तौबा में आ जाएं, तो वो 10वें बाब में पहली से छठी आयत नजर आएगी। फिर नेहमिया का रोजा नजर आएगा यरूशलेम में स्पिरिचुअल रीन्यूअल होने के लिए, नेहमिया 9वें बाब की पहली आयत। फिर नेहमिया का दोबारा रोजा नजर आता आपको इसराइल की रेस्टोरेशन के लिए, और वो 32वें से 38वीं आयत तक है। तो ये है इंडिविजुअल फास्ट। आज थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि मैं एक लंबा सेशन देना चाह रहा था। कॉर्पोरेट फास्टिंग में चर्च ने रोजा रखा है माल की किताब के अंदर 12वें बाब की पहली से 19वीं आयत तक। पीटर को डिलीवर करवाना था कैद खाने से, चर्च फास्टिंग में था। फिर उसके बाद पॉल ने और उसकी टीम ने एंटियोक के अंदर अंताकिया में रोजा रखा ताकि उनको प्रोफेटिक डायरेक्शन मिल सके। इमाल की किताब 13वें बाब की पहली से तीसरी आयत। आपको कोई फैसला जात लेने हैं, खुदा से पूछना है, तो आप ये कर सकते हैं। पॉल और उसकी टीम ने फिर फास्ट किया इमाल 14वें बाब की 23वीं आयत में, जब वो लुस्त्रा में और अकनीम के और अंताकिया के जो बुजुर्गों को उन्होंने खुदा की खिदमत के लिए मुकर्रर करना था। और फिर इसराइल पूर पर जो है योम कफारा पर अहबार की किताब उसके 16वें बाब की 29वीं आयत, 23-37 है, माल 27वें बाब की 9वीं आयत, ये रेफरेंस मिल जाएगा। कॉर्पोरेट फास्ट यानी पूरी नेशन के तौर पर। फिर ड्यूरिंग पुरीम वो रखते थे इसराइली, वो अस्तर की किताब 9वें बाब की 30वीं से 31वीं आयत का रेफरेंस है। फिर इसराइल जो था वो चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में वो अपनी कैद की हालत में भी, सीरी की हालत में रोजा रखा। वो जिक्रिया 7वें बाब की 3री से 5वीं आयत है और 8वें की 19वीं आयत है। फिलिस्तीनियों के हमल की पहली आपके अंदर 7वें से तीसरी आयत होएगी। इसराइली रोज इसराइल ने सिविल वॉर जो उनकी चली थी अपनी अंदर ही अंदर, जो जंग होती है बेंजामाइट्स की, उनके साथ उन्होंने जब जंग की थी, बेंजामिन के कबीला की हुई थी। तो जजिस की किताब में कज़ात में आपको ये हवाला मिलेगा 20वें बाब की 26 से 28वें तक। यहूसफत और इसराइल ने रोजा रखा जंग से जाने से पहले, जब मुआबियों के साथ और अम्मोनियों के साथ थी। तो दूसरा तवारीख है 20 से चौथी आयत। फिर उसके बाद यूसिया का है दूसरे सलातीन में 22वें बाब की 11वीं से 20वीं आयत, यूसिया की फास्टिंग का जिक्र है। और फिर इसराइल ने फास्टिंग की यिर्मयाह 36वें बाब में 9वीं से 10वीं आयत मिल जाएगी। फिर योएल नबी ने, आपको पता है योएल ने फिर
जो थी वो नेशनल लेवल पर, कौमी सतह पर, मुल्की सतह पर रोजे का ऐलान किया, बुलाया था खुदा के कहने पर। वो पहले बार में 13वीं में आया था, दूसरे 12वीं से 15वीं। और फिर आस्तर ने, जैसे हम पहले सुन चुके हैं कि होलोकॉस्ट होने लगा था जो उनका, तब उस दौर में उसके अगेंस्ट फास्टिंग की थी। और फिर अजरा और खुदा की रहनुमाई के लिए 8वें माह में 21वीं से 23वीं तक कि खुदा उनकी मदद करे यरूशलेम पहुंचने तक उन्होंने रोजा रखा था अजरा लोगों ने। फिर नेहमिया का हमने देखा, वो नेशनल लेवल पर उसने रखवाया। निनवा का देखा, वो नेशनल लेवल पर यानी सिटी लेवल पर यूना नबी की प्रीचिंग के वसीले से रखा गया। तो आज थोड़ा लेक्चर यहाँ पर मुझे स्टॉप करना है। मैं चाहता हूँ कि आज का यहाँ पर ही रुक जाए सरमन, ताकि हम नेक्स्ट फिर अगले डायमेंशन में जब जाएंगे तो हम सीखेंगे। सो पीपल ऑफ गॉड बी ब्लेस्ड, खुदा आपको बरकत दे। और अगर आपको इन टीचिंग से बरकत मिल रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें। कल जो आयत मैं नहीं बता पा रहा था वो थी ज़बूर 68 यानी 68 उसकी 11वीं आयत। खुदावंद हुक्म देता है, यानी खुदा कलाम करता है, बोलता है, यानी एक बंदा, एक आवाज आती है, वो लिखा खुशखबरी देने वाली है, फौज की फौज है, यानी आगे पहुंचाने जो है वो एक पूरा ग्रोह दस्तयाब रहता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं तो आप वो सारे लोग हो जाएं जो कि आगे खुशखबरी डिलीवर कर सकें। तो ये वो वर्स थी जो हम मल्टीट्यूड्स जो हैं वो आगे पहुंचाने वाले हों। तो इस तरह से उस टाइम इसराइल के अंदर लाखों लोगों को एक न्यूज जो थी वो एक ही लीडर की, जैसे मूसा अगर कुछ पहुंचाना चाहता तो वो आगे आवाज पहुंचाई जाती थी, यशुआ पहुंचाता था, कालब पहुंचाता था, और आगे से आगे फिर आगे बातें निकलती जाती थी। तो आप इसी तरह के स्टाइल को अपनाइए अपने सारे अपने पेजेस पर, फेसबुक पर, ग्रुप्स में अगर आप हैं उनमें लोगों को शेयर करें और चर्च का बेनिफिट करें इन टीचिंग्स के, और लोगों को कहें कि टाइम निकाल कर जरूर सुने, शेयर करें, किसी भी ग्रुप में आप शेयर करें और चर्च में शेयर करें, लोगों को बताएं, चैनल को खास तौर पर जरूर लोगों को बताएं कि चैनल को जरूर जाकर आप उसको कमेंट करें, उस पर क्वेश्चन डालें, उसको आप लाइक कर सकते हैं। और ये इवेंजलिज्म का एक पार्ट, ये किंगडम की फाइनेंसिंग भी है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको महफूज रखे और बहुत बड़ा तरक्की दे। और अगर आपको बरकत मिली है, अगर ऑनलाइन लिसनर्स हैं, इवन हेल्प इन द किंगडम ऑफ गॉड, आप शेयरिंग के लिए आप सीड सो कर सकते हैं, आप ब्लेसिंग्स का बायस बन सकते हैं किंगडम ऑफ गॉड के लिए भी। गॉड ब्लेस यू, लव यू, सी यू सून, गॉड ब्लेस।